राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शंख मुनि और लिखित मुनि की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शंख मुनि और लिखित मुनि नाम के दो मुनि थे। दोनों रिश्ते में सगे भाई थे। दोनों अलग अलग आश्रम बनाकर रहा करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। ये दोनों मुनि धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। इन्होंने स्मृतियाँ बनाई थी। शंख मुनि बड़े भाई थे और लिखित मुनि छोटे भाई थे। एक बार लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि से मिलने उनके आश्रम में गए। शंख मुनि उस समय वन में गए हुए थे। लिखित मुनि भूखे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के आश्रम से वृक्षों से एक फल पका हुआ तोड़कर खा लिया। इतने में शंख मुनि वहां आए। अपने छोटे भाई को आया देकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु मुनि के हाथ में फल देकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा, लिखित, यह फल तुम्हें कहाँ मिला है? लिखित मुनि ने कहा, भैया, यह तो मैं आपके आश्रम से ही वृक्ष से तोड़ा हूँ। शंख मुनि बोले, यदि कोई किसी दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे ले ले तो उस काम को क्या कहते हैं? लिखित मुनि ने कहा, उस काम को चोरी कहेंगे। शंख ने फिर पूछा, कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? लिखित बोले, उसे राजा के पास जाकर अपना पाप बता देना चाहिए और पाप का जो दंड मिले उसे भोग लेना चाहिए। दंड भोगने से पाप के दोष और शुद्ध हो जाते हैं। यदि वह इस लोक में पाप का दंड न भोगते हैं तो मरने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं और बहुत दुख देते हैं। शंख मुनि ने कहा, तुमने मुझे बिना पूछे मेरे आश्रम से वृक्ष से फल लेकर चोरी का पाप किया है। अब तुम राजा के पास जाकर इस पाप का दंड ले लो। और वहाँ लिखित मुनि वहाँ से चलकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और स्वागत सत्कार करने लगे, किंतु मुनि ने राजा से अपने सत्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने अपना अपराध बताकर कहा, आप मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा, राजा जैसा दंड देता है वैसे ही क्षमा भी करता है। मैं आपका अपराध क्षमा करता हूँ। लिखित मुनि बोले, धर्मशास्त्र के नियम मुनि लोग बनाते हैं, राजा तो प्रजा के उन नियमों का पालन करना चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, दंड लेने आया हूँ। मेरे बड़े भाई ने स्नेहवश मेरा कर्तव्य सुझाकर मुझे यहाँ भेजा है, मुझे अपराध का दंड दो। राजा ने मुनि के हठ को मानना पड़ा। उन दिनों चोरी के अपराध का दंड था चोर के हाथों को काट देना। राजा की आज्ञा से जल्लाद ने मुनि के दोनों हाथों को काट दिया। हाथ कट जाने से लिखित मुनि को कोई दुख नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता से शंख मुनि के आश्रम पर लौट आए और बोले, भैया, मैं अपराध का दंड ले आया हूँ। शंख मुनि ने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया और बोला, तुमने बड़ा अच्छा किया है। आओ अब स्नान करके दोपहर की संध्या करें। नदी में जल में स्नान करके जब तर्पण करने के लिए लिखित मुनि ने कटे हाथ आगे किए तो झट से उनका हाथ पूरा निकल गया। वो समझ गए कि यह उनके बड़े भाई की कृपा का फल है। उन्होंने नम्रता से पूछा, भैया, जब मेरे हाथ उठा ही नहीं तो आप ही उन्हें यहाँ क्यों नहीं काट लिया? शंख मुनि बोले, दंड देना राजा का काम है, दूसरा कोई दंड नहीं दे सकता, उसे पाप का भोग भोगना पड़ता है। लेकिन कृपा करना तो सदा ही श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैंने तुम्हारे हाथों को ठीक कर दिया। बिना किसी की कोई भी वस्तु उससे बिना पूछे लेना यह चोरी कहलाती है। इसीलिए हमें किसी की कोई भी वस्तु उठाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। तो यह वीडियो यहीं तक थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।